मेकिंग सैंपल्स ऑफ नेक एज फिनिशिंग के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। सेशन के अंत में आप सक्षम होंगे बाइंडिंग, पाइपिंग यूज करके नेकलाइन फिनिश करें। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड: लॉक स्टिच सुइंग मशीन 1, iron box 1, hand needle 1, scissors 1, dressmaker's pin 1 box, long cloth or poplin 1 meter, sewing thread 1. नेकलाइन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। नेकलाइन डिजाइन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है क्योंकि ये गारमेंट की स्टाइल को इन्फ्लुएंस करेगा और इसे गारमेंट पहनने वाले व्यक्ति के अनुरूप होना चाहिए। नेकलाइन को स्पेशल एक्यूरेसी के साथ तैयार किया जाना चाहिए क्योंकि वे आसानी से ध्यान अटेंशन करते हैं। सभी नेक डिजाइन्स को 3 मेन शेप्स राउंड, स्क्वायर और वी शेप की वेरिएशंस के रूप में माना जा सकता है। नेकलाइन डिजाइन करते समय यूनिफॉर्म का पर्पस इम्पोर्टेंट होता है। कैजुअल वेयर और यूनिफॉर्म के लिए प्रीडोमिनेंट डेकोरेटिव फीचर्स से अवॉइडेड है। नेकलाइन के आकार का चयन करते समय पहनने वाले व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नीचे कुछ सुटेबल कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं। राउंड फेस के लिए लॉन्ग पॉइंटेड कॉलर या वी नेक, ब्रॉड फेस और शॉर्ट नेक के लिए लॉन्ग पॉइंटेड कॉलर या वाइडर नेक शेप्स के लिए, लॉन्ग स्लेंडर फेस के लिए शॉर्ट कॉलर पॉइंट्स और पॉइंट या क्लोज नेक के बीच ब्रॉड स्पेसिंग। रिमेंबर, नेकलाइन के एज या कॉर्नर पर बल्ज अवॉइड करने के लिए इनवर्ट की ओर कर्व पर नॉचेस दिए जाने चाहिए। टॉप की ओर राइट साइड नेकलाइन एज पर बल्ज अवॉइड करने के लिए नेकलाइन के करीब राइट साइड सिलाई की जानी चाहिए और शोल्डर सीम अलाउंस को ओपन प्रेस जाना चाहिए। यदि एक नैरो फेसिंग का उपयोग किया जाता है तो इसे बॉडीज फैब्रिक से हेम किया जाता है। स्क्वायर और वी शेप की नेकलाइन पर कॉर्नर्स या पॉइंट्स पर क्लिपिंग की जानी चाहिए। यह बल्ज अवॉइड करने और एक फ्लैट सेट की प्रिपेयर के लिए है। फिनिशिंग द रॉ एजेस ऑफ नेकलाइन। किसी गारमेंट में रॉ एज को फिनिश करने के विभिन्न मेथड्स हैं, जैसे कि बॉटम, आर्म होल, नेकलाइन आदि। हेमिंग के अलावा, जिसमें गारमेंट के रॉन्ग साइड पर रॉ एज को मुड़ना शामिल है, एज फिनिशिंग करने के 2 और तरीके हैं, जो एजेस का फेसिंग और एनक्लोजिंग है। एजेस को फेसिंग और एनक्लोजिंग के लिए उपयोग की जाने वाली मटेरियल को स्ट्रेट ग्रेन पर या बायस पर यानी रैप और वेफ्ट से 45 डिग्री एंगल पर कट किया जा सकता है। पाइपिंग और कॉर्डिंग। पाइपिंग डेकोरेटिव एज की फिनिशिंग की एक विधि है। इसे बायस मटेरियल से कट किया जाता है। कॉर्डिंग, जिसे पाइपिंग के रूप में भी जाना जाता है, एक ट्रिम है जो डिफरेंट कलर्स, फैब्रिक्स और फिनिशिंग में उपलब्ध है। जबकि सबसे आसानी से उपलब्ध पाइपिंग कॉटन से बनी होती है और बायस बाइंडिंग के समान पैकेज में आती है। अन्य कॉमन स्टाइल्स सिल्क, सैटिन, लेदर और स्वीड से बनी होती है। यह या तो सेल्फ फैब्रिक, ऑर्नामेंटेड ऑब्जेक्ट के सीम फैब्रिक या कॉन्ट्रास्टिंग फैब्रिक या लेदर से बनाया जा सकता है। पाइप को फैब्रिक के 2 लेयर्स के बीच स्टिच किया जाता है, जिससे एजेस पर एक फ्लैट वेल्ट फोम बन जाता है। वेल्ट को स्ट्रॉन्गर और मोर कॉन्स्पिशियस बनाने के लिए
पाइप को कॉर्ड से भी फील किया जा सकता है। एक्स्ट्रा स्ट्रेच और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कॉर्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए उपयोग की जाने वाली फैब्रिक स्ट्रिप को बायस पर कट किया जाता है। पाइपिंग और कॉर्डिंग। वर्किंग मेथड ऑफ पाइपिंग। पाइपिंग का वर्किंग मेथड। नेकलाइन शेप को मेजर करें और नेकलाइन मेजरमेंट से 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर लेंथ और 3 सेंटीमीटर वाइड पाइपिंग या कॉर्डिंग पीस को कट करें। प्लैकेट या जिपर खोलें। कॉर्डिंग को सीम लाइन के ठीक बाहर कॉर्ड के साथ गारमेंट के राइट साइड पिन करें और कॉर्डिंग स्टिच लाइन सीम लाइन के ठीक अंदर रखें। एंड्स पर एक्सिस कॉर्डिंग छोड़ दें। एंड्स पर ओपन फैब्रिक में कॉर्ड जोड़कर पर्याप्त सिलाई छोड़ें और फिर कॉर्ड को प्लैकेट के एजेस से बराबर कट कर ले। फैब्रिक के एंड्स को 6 मिलीमीटर तक ट्रिम करें। टैकिंग हटा दें। गारमेंट पर कॉर्डिंग टैग करें। पिंस हटाएं। जीपर फुट का उपयोग करके नीडल के राइट साइड पर एडजस्ट करें। गारमेंट की कॉर्डिंग स्टिच करें। कॉर्ड और कॉर्ड के एनकेसिंग स्टिचिंग के बीच स्टिच करें। टैकिंग हटाएं। राइट साइड से एक साथ फेसिंग बनाएं। गारमेंट पर पिन लगाएं और टैक लगाएं। ताना बाना जिपर के आधे हिस्से से लेकर गारमेंट के अंदर तक उखड़ जाता है। गारमेंट के रॉन्ग साइड से सीम लाइन के साथ गारमेंट की ओर स्टिच करें। प्रेस सिम फ्लैट। क्रॉस सिम और कॉर्नर्स पर सिम अलाउंसेस को डायगोनली ट्रिम करें। ओपन सिम को प्रेस और फिर फेसिंग और सिम अलाउंस को गारमेंट से दूर प्रेस करें। नेक की सिम लाइन के साथ स्टिचिंग के नीचे गारमेंट से एक्सटेंडेड फेसिंग और सिम अलाउंस का विस्तार करें। सभी सिम अलाउंसेस के माध्यम से फेसिंग के राइट साइड से जिपर फुट स्टिच का उपयोग करें। इनसाइड की ओर फेसिंग करके प्रेस करें। शोल्डर्स पर गारमेंट का फेसिंग करने वाली टैकिंग करें। कॉर्डिंग क्लोज्ड स्लिप स्टिच के एंड्स पर फैब्रिक को जीपर टिप के एंड्स की ओर टैग करें। फैस्टनर्स को अटैच करें। बाइंडिंग। बाइंडिंग का उपयोग रॉ एजेस को फिनिश करने और स्ट्रेट करने या किसी गारमेंट में डेकोरेटिव ट्रिम ऐड करने के लिए किया जाता है। यह रिवर्स गारमेंट्स के लिए भी एक नीट फिनिश है। इसका उपयोग नेकलाइन, आर्म होल, स्लीव एजेस, फ्रंट क्लोजिंग, कॉलर्स, कफ्स और सिम को फिनिश करने के लिए किया जाता है। रेडीमेड बायस बाइंडिंग पीस का भी उपयोग किया जा सकता है। बायस बाइंडिंग 2 तरीकों से लागू किया जा सकता है। सिंगल बाइंडिंग को फिनिश्ड विड्थ और 2 सीम अलाउंसेस को डबल करने के लिए कट किया जाता है। बाइंडिंग को इनवर्ड और आउटवर्ड की ओर कर्व के ऑपोजिट मैनर से हैंडल किया जाता है। इनवर्ड कर्व्स पर स्ट्रेच बायस और आउटवर्ड कर्व में इसे ईज करें। डबल बाइंडिंग या फ्रेंच बाइंडिंग का उपयोग शीर फैब्रिक पर किया जाता है। यहाँ विड्थ रिक्वायर्ड विड्थ से 4 से 6 टाइम्स अधिक है। बाइंडिंग पीस को फर्स्ट फोल्ड किया जाता है और गारमेंट पर लगाया जाता है। ये फिनिशिंग के साथ कॉर्डेड इफेक्ट देता है। रिकैप। इस सेशन में हमने सीखा नेकलाइन यूज करके बाइंडिंग, पाइपिंग कैसे फिनिश करें। आशा है कि आप इस सेशन में सभी कॉन्सेप्ट्स को समझ गए होंगे। अगले सेशन में एक नई संकल्पना के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।